ज्ञानप्रदं सद्गुरुरूपपद्भुतं योगीश्वरं दत्तवरं वरेण्यं वन्दे शरण्याभयप्रशान्तं भक्तार्तिनाशं भवभंजनार्थम। घना साधकों ने, भाइयों ने चिट्ठी आई है, तो प्रवचन में બધું જવાબ દે દઈશ, સાહેબ બધાને સમાધાન પણ થઈ જશે। હવે એક એક ચિઠ્ઠીને એક અલગ અલગ જવાબ તો ન દેવાય। દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે, कोई गुजराती नहीं समझता, इसे हम जरा हाथ ऊँचा करना हो, गुजराती नहीं समझता, अच्छा चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति आनंद चाहिए, कोई दुखी होना नहीं चाहता है। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो। फिर भी ये दुख आधी आधी कहाँ से आ जाती है खबर नहीं पड़ता, कोई नहीं चाहता है। सब अपने अपने देश से बहुत सावधानी रखते हैं। कोई महात्मा मिले उससे भी पूछ ले, कोई जोशी मिले उससे भी कुछ दिखा दे, कुंडली भी बता ले। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति रहे, फिर भी कहीं शादी व्याधि भी आ ही जाती है। इसके विषय में वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कहा है कि ना भुंक्ते क्षीयते कर्म। प्रारब्ध जो है भोगे तो छोड़ा छूटता नहीं है, सबके जीवन में सुख दुख आता ही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, याज्ञवल्क्य ने अष्टावक्र गीता में भी, भगवद गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को कैसे जीना और कैसे रहना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत प्रतिपादित किया है कि भगवान अखंड व्याप्त है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत में प्रतिपादन किया है, निराकार को ज्यादा माने हैं। और कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे कि सुतक्षण जी हैं, कागभूषुंडी है, गरुड़ है, नारद जी है। ये भक्ति बात को प्रतिपादित किया है। बगैर भक्ति कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हवा में तुम क्या पकड़ोगे, कुछ हाथ में आएगा ही नहीं। आकाश जो है अखंड व्याप्त है, कलशे में है, लोटे में है, आपके घर में है, मंदिर में है, मस्जिद में है। आकाश अखंड व्याप्त है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता है, उसे विभाजित नहीं किया जाता है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। व्यापक परब्रह्म परमात्मा जो है उसका कोई जाति पाति वर्ण संप्रदाय नहीं होता है। आकाश अखंड व्याप्त है। आप जितना आकाश आपने घेर लिया वो मंदिर बना लीजिए, उतना आकाश उधर पोलेट्री बाथरूम बना लीजिए, उधर रहने का घर बना लीजिए, आकाश के बगैर कुछ बनेगा नहीं। आकाश सबके अंदर आता है, वो अखंड व्याप्त है। वो बेचा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके अंदर ही हम लोग सब अपने अपने धर्म संप्रदाय पंथ को गेड़ करके दीवार बना करके मान रहे हैं और जी रहे हैं, वो भी ठीक है। ज्ञान प्रतिपादित करता है, लिखा है शंकराचार्य जी ने, लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्था ब्रह्मेन्द्रियम। तुमको ध्यान करना चाहिए, ये बोलते हैं शंकराचार्य जी। ध्यान में देखो कि तुम क्या जानना चाहते हो,
किसको देखना चाहते हो? स्वस्थाने विनिवेश दिक्षणतम चापेक्षते हस्तितम। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ करके अपने ध्यान को अपने में केंद्रित करो। ध्यान के सिवाय कुछ मिलता नहीं है, वास्तविकता समझ में नहीं आती है। ध्यान में बैठो और तुम खुद को जानो कि तुम किसे ढूंढते हो, क्या चाहते हो और तुम कौन हो। आप लोग का जो नाम है, बहुत बार इसको बोला हूँ, वो बीच में आ जाता है तो बोलना ही पड़ता है। जब आप जन्मे तो आपका कोई नाम रूप नहीं था, नाम नहीं था। माता पिता ने वो नक्षत्र कुंडली देख करके आपका नाम रख दिया। जिस वर्ण में जन्मे हैं वो सरनेम हो गया। पांडे है, तिवारी है, उपाध्याय है, पटेल है कि जो भी हो, XY के सरनेम रखा गया। उस तरह से अपने को आप पहचानने लगे कि मैं फलाने हूँ, तो आप हो नहीं। उस तरह से आप अपने को मान बैठे हैं कि मैं ये हूँ। ज्ञान बोलता है, भक्ति बोलते है तुम खुद को जान अभी तुम ये नहीं है। एक ड्रामा के स्टेज पर आपको एक पात्र बनाया गया है और उस नाम से आप अपना काम कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो किए जा रहे हो। घर पर आने के बाद आप न राम हो, न लक्ष्मण हो, न हनुमान हो, न रावण हो। घर आने पर ड्रेस बदल दिया जाता है, जो हो वही हो जाते हो। इसलिए ये विद्या है कोहम एवं सोहम। आप अपने को जानिए कि आप कौन हैं। ये तो शरीर से आप आए हैं, एक नाम आपको दिया गया है, उस नाम से सब काम आप कर रहे हो। उसमें आप नहीं चाहोगे तो भी सुख आएगा, नहीं चाहोगे तो भी दुख आएगा। क्या कारण है ये? कारण बताते हैं कि आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट पर है, वहाँ से आप अगर अच्छा काम करेंगे प्रमोशन मिलता है, नहीं तो रिवर्जन भी होता है। बैंक छोड़ेंगे तो बैंक एक एक पैसे का हिसाब लेगा आपका कि आप बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद रिटायर हुई। अगर कोई लेती देती होगी तो बाद में आपसे लिया जाता है। अकाउंट ठीक रखना चाहिए। किसी सर्विस में आप हैं, आप जब रिटायर होंगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं लागू होना चाहिए। होगा तो आपके ऊपर समझ जाएगा, आपसे पूछपरछ होगा। आप अच्छा किए हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा, आपको प्रशंसा होगी। ये आपके कर्मानुसार है। लेकिन इस जन्म में अगर आप कुछ खराब भी कर लो तो शायद कोई नहीं जानता हो तो बच जाते हो। आप कुछ भी कर्म ऐसा कर लो गलत तो बच सकते हो। लेकिन ऊपर की सरकार में छूट छाटते हैं। यहाँ पैसा दे करके लाख बाग सिफारिश करके कुछ भी करके आप छूट जाओ, बचा लो अपने को, गुनाह से बरी हो जाओ। लेकिन ऊपर की सरकार में कोई बचता नहीं है, वो सच्चा न्याय ही होता है, वो निष्पक्ष न्याय है। वहाँ कोई लाख बाग सौ सिफारिश नहीं होती है। जो आप करेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र बोलता है कि आप जो है आगे के किसी अशुभ कर्म से बचो और शुभ कर्म अभी करो। और जो आपके सामने सुख दुख आता है उसको भोग लो। उसके बचने के लिए कुछ अलग गुनाह मत करो, दूसरा कुछ प्रयास मत करो। आपके ऊपर कोई क्लेम लगे, कोई तकलीफ आवे, उससे बचाने के लिए तुम दूसरा कोई प्रपंच न करो। बुद्धि से उपाय से अपने को बचाओ, लेकिन नहीं बच सकते हो तो भोग लो। आपने किया है उसका परिणाम आपको भोग लेना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, अद्वैतवादी कहते हैं कि ध्यान करो, और साकार भी उपासक कहता है कि ध्यान करो। ध्यान करने से आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। आप 5 तत्व नहीं हो, 3 गुण नहीं हो,
नाम रूप रंग से पर हो, शुद्ध बुद्ध आत्मा हुआ। मन चित्त बुद्धि भी आप नहीं हो, वो आपके एक अंग है। काछुआ के 4 पग होते हैं ना, वो मन चित्त बुद्धि का अंदर आप बैठे हुए शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इसलिए ध्यान की पद्धति में बताते हैं कि ध्यान में बैठिए तो श्वास के ऊपर दृष्टि रखिए और मैं परमात्मा हूँ, जो आप हो वही मैं हूँ। इस भाव से बैठकर स्वर में ध्यान करो और शांति से बैठे रहो और सद्गुरु से प्रार्थना करो कि मुझे आप अपने स्वरूप का बोध करेंगे। देखिए, पढ़ने से, लिखने से, बांटने से ध्यान नहीं होता। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी लेक्चर सुन लो, कितना भी कुछ लिख लो, ध्यान लगता नहीं है। ध्यान कृपा साध्य है, कोई गुरु की कृपा सिवाय ध्यान नहीं लगता है। मेरा तो अनुभव है और शायद आप लोग भी देखे होंगे और अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। ध्यान कृपा साध्य है। आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में सब आपको ख्याल है, सब स्पेयर पार्ट का ज्ञान है, लेकिन पढ़ने लिखने से आप कंप्लीट हो गए हो कि गाड़ी का एक एक स्पेयर पार्ट आप जानते हो, लेकिन गाड़ी बैठकर चला नहीं सकोगे। तेल लगा करके सीखना पड़ेगा कि कहाँ का पैर रखना, कहाँ क्या दबाना, कैसे स्टीयरिंग फिराना, ये सीखे बगैर नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आप आओ, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओ, लेकिन पुस्तक बांटने के बाद आप बोले कि मैं ऑपरेशन कर दूँ तो नहीं होगा। ऑपरेशन के लिए किसी के हाथ नीचे आपको सीखना पड़ेगा, ओपीडी में जाना पड़ेगा और इसके सिवाय आता नहीं है। हर जगह गुरु की जरूरत पड़ती है। तो घड़ी बनाना हो, गाड़ी बनाना हो, चलाना हो, कुछ भी करना हो, हर जगह गुरु की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से इस ध्यान मार्ग में कृपा सिवाय, आशीर्वाद सिवाय ध्यान नहीं लगता। आशीर्वाद कुछ वस्तु है कि जो कि वो गुरु अपने अंदर से देता है। वो यू कांट सी, यू कैन फील। वो अंदर से आपको इसे देगा जो आपको महसूस होगा हमको कुछ दिया है। एक ऐसा फोर्स है, ऐसी शक्ति है, उसको बोलते हैं शक्तिपात। कृपा साध्य है, वो पढ़ने से नहीं होता है। ध्यान में बैठने के बाद आपको ज्ञान होने लगेगा कि मैं कौन हूँ। ये शरीरधारी में नहीं हूँ, नाम रूप रंग से भी अलग हूँ। वो आत्मा है, वो क्या है, ये जब सोचने लगेगा तो मूलाधार से स्वादिष्ठान मणिचक्र अनाहत विशुद्धि आज्ञा के तरह अपनी गति होगी। वो गुरु कृपा से। किसी खेत में आप भी डाल दीजिए तो उसके अंदर अंकुर है, वो भूमि का स्पर्श करके अपने आप उगेगा। एक में सैकड़ों दाने होंगे खेत में डालने के बाद। गुरु जो है जब कृपा करता है, वो शक्ति का बीज वपन करता है। वो आपको एक बार शक्तिपात कर देगा, बीज डाल देगा, तो आपके अंदर वो शक्ति खिलती रहेगी। उसको शक्तिपात कहते हैं। वो शक्ति हमेशा ऊर्ध्वगमन करेगी, वो दबेगी नहीं, हमेशा ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाएगी। और आपको लगेगा कि कुछ उनकी कृपा के बाद ध्यान करेंगे। तो दत्तात्रेय महाराज हमको जब मिले तो ये थियोरी बताए, शक्तिपात लक्षण, 3 लक्षण बताया शक्तिपात का। एक दृष्टि से, एक स्पर्श से, एक संकल्प से। इच्छा करूं और आपको ध्यान लगे, ये जो है संकल्प शक्ति है। रेडियो में यहाँ बैठे बैठे आप लंदन अमेरिका का आवाज़ सुन लेते हो। रेडियो में सेल होना चाहिए और कांटा बराबर जहाँ का दिन लेना वहाँ होना चाहिए, उसमें पावर होना चाहिए। और जब चाप दबाओगे तो वहीं का आवाज़ आएगा और कहीं का नहीं।
क्योंकि रेडियो में सब कनेक्शन लगा हुआ है, वो कनेक्शन के थ्रू वॉइस पकड़ा रहा है। उसके अलावा आप चाहो तो नहीं सुनाई पड़ेगा, रेडियो रखना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल दबाओगे, टीवी खुलेगी, सब चलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, वायर बगैर वो काम कर रहा है। कुछ ऐसी शक्ति है कि जहाँ तक उसकी दूरी है वहाँ तक वो जा करके अपना कंट्रोल करेगा, संचालन करेगा, रिमोट कंट्रोल। इस प्रकार से ये गुरु है। तो मेरे को बोले कि ध्यान के सिवाय किसी को आत्मज्ञान नहीं होता है और वास्तविक शांति नहीं मिलती है, उसको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वो जीवन कर्म को नहीं होता है, वो जानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, इसके लिए मैं प्रयत्न करूँ। बड़ी अच्छी बात है, इधर कोई जीव अभिमुख होता ही नहीं है। आपके पीछे के जन्म का शुभ कर्म उदय हो, अच्छा वांछन हो, स्टडी हो, सत्संग सुने हो और कोई गुरु की कृपा आप पर हो, तो जो है इधर जीव अभिमुख होता है कि मैं कुछ जानूं, ये संसार क्या है और मैं क्या हूँ, उसके विषय में सोचने लगता है। नहीं तो कुछ सोच नहीं आता है। रहना, जीना, खाना, इसी में हम मस्त रहते हैं। आगे हम कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। ये क्या विज्ञान है? ये महाराज मिले तो बोलते हैं कि तुम क्यों चाहिए क्या, हमें विश्व को शांति मिले, ऐसा कुछ मेरा विचार है। सोचता हूँ कि मेरे को कुछ आप दे दें, मैं अकेला पाकर खुश हो जाऊँ, इससे मैंने आकर क्या किया? कुछ नहीं किया। ये सारे विश्व को कुछ मिले, मेरी ये इच्छा है, सबको मानसिक शांति मिले। तो सभी देव सिद्ध लोग भी दिख रहे थे। वो लोगों ने बोला कि ये हरिओम दस्य जय गुरुदत्त एक मंत्र हम दे रहे हैं, इसको आप सबको बताओगे, सबको ध्यान लगेगा। मैं सोचा कि सदगुरु बैठे हैं और आप सब लोगों के मुख से जो वाणी निकल रही है उसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन महाराज ऐस करे तो मैं मानूं। तो बोले कि ठीक है, ये करेगा तो होगा, शांति मिलेगी सबको। फिर मन में थोड़ा शंका हुआ कि अपने नाम के विषय में ही पेश करते हैं, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त। बोले कि मेरा मंत्र नहीं है, मेरा नाम भी नहीं। हरि इसकी बहुत लंबी व्याख्या है। हरि ह मतलब आकाश तत्व है, ह आकाश है। हरि जो है अग्नि तत्व है, शक्ति बीज है। उसमें हवन करते हैं तो बीच में ह्रीम लिखते हैं, रीम लिखते हैं, ओम लिखते हैं, अग्नि बीज है, व्यापक तत्व है। ओंकार की तो बहुत बड़ी व्याख्या है। ओ ऊ ट्रिनिटी है ये, लेकिन सब समाया हुआ है। सब सब किसके अंदर है, ब्रह्मा विष्णु में जो भी बोलिए। तब अंगुल्या निर्देश है कि जो सच्चाई है उधर, तब वो सत्य जो सत्य है उधर हमारी गति हो। तब सब जय, उसकी जय जयकार हो। हे गुरु, हमको उधर ले जाइए, दीजिए। गुरु दत्तक, द का मतलब है जहाँ तत्व बोधम ददाति स एव दत्त। जो तत्व बोध का ज्ञान का दाता है उसे हम दत्त बोलते हैं, वही दत्त है। तो जो सबको सुख शांति देता हो और सही मार्ग बताता हो, सच्ची दिशा में गति कराता हो, उसका नाम दत्त है। तो दत्त तो सब में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सब में गुरु हैं और सब लोग पढ़ाते हैं और सच्ची दिशा बताते हैं। लेकिन विद्या उसको हम बोलते हैं, विद्या नाम ब्रह्म विद्योस्मि। जिस विद्या से आत्मज्ञान हो और हम सारे विश्व के मूल रहस्य को जान सके, वो सच्ची विद्या है। उधर हम गति करें, उसका नाम विद्या हम मानते हैं। सही विद्या का स्तर वो है। तो साहेब हरिओम तस्य जय गुरुदत्त बोलने से और आप ध्यान में बैठिएगा तो आपको अपने आप ध्यान लग जाता है।
तो शंकराचार्य जी ने लिखा है, यह श्लोक में बोलता हूँ तो लगता है बड़ा कठिन है। अपने मन को अंतर्मुख करो, तुम तत्व नहीं हो, गुण नहीं हो, प्रकृति नहीं हो, तुम व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा हो, हर जगह अखंड व्याप्त हो। तो अगर कल्पना करके बैठने के बाद भी ध्यान नहीं लगता है। आइए मंत्र बोलो और शांति से मैं कहता हूँ तुम बैठ जाओ, अपने सांस पर दृष्टि रखो, शांति से बैठ जाओ और अपने आप कुछ क्रिया होने लगती है, अपने आप कुछ क्रिया होने लगती है और आपको कल्पना नहीं होता है कि हमको क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा और अपने आप धीरे धीरे आप गहराई में चले जाएंगे जैसे आपको कोई इंजेक्शन दे रहा है। इसको बोलते हैं आशीर्वाद। मृखा न हो ही देव ऋषि वाणी। महाराज ने क्या दे डाला है दत्तात्रेय महाराज ने कि अनपढ़ आदमी हो, कृषक हो, खेती करता हो, भेटा बकरा चराता हो, भैंस चराता हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, सबको ध्यान लगे। पूछने पर जवाब देते हैं कि तुम बोलते हो ना कि ब्रह्म अखंड व्याप्त है, आकाश सब जगह है, धूप जो है और सूरज का धूप जो है मानस पर पड़े, मंदिर पर पड़े, कहीं गंदगी है वहाँ भी पड़े, सब जगह धूप जाती है लेकिन अशुद्ध नहीं होती है वो। अब उसका ग्रहण जो किस रूप में कौन करता है हो जाए। सूर्य का आकाश का जो गर्मी है, कोई शीशा आता है ग्लास, उससे करो तो नीचे जलने लगता है, इतनी गर्मी वो कैप्चर कर लेता है, उसकी इतनी शक्ति है। वो इससे बिजली चलाते हैं और गैस चलाते हैं सूरज के ताप से, कितना इसको ग्रहण करने की शक्ति है उसके अनुसार ये काम कर रहा है। सूरज का तेज तो गुरु की शक्ति है, सब पर सरका पड़ती है, क्या उसका उपयोग आप करते हैं आप जाने। पानी पड़ रहा है, हर जगह पड़ता है, वही नहीं देखता है कि कहाँ पड़ना कहाँ नहीं पड़ना, नहीं। उस पानी का क्या क्या सदुपयोग कौन कर रहा है ये खबर नहीं। तो ईश्वर जो है व्याप्त है, व्याप्त होने के बाद किसको कैसे क्या देता है समझना बहुत मुश्किल है। लीजिए जरा मैं आपको तबीयत ठीक नहीं है, 1 मिनट में आता हूँ।